morning. This is Vikas before you, and you're watching Oxford English. Welcome in the present session. And before moving on in this session, I would like to say something about the session that it's all about class 12 English. Means if you are a student of class 12, you must continue with me. Otherwise, you must skip the present session. Today, I'm going to do the same which I have been doing for last so many weeks. Means I'm going to teach you how to get the meaning of your text. If you are a student of class 12, you know this book. Okay, I have started a chapter from this book and the name of the chapter is Old English. I have done so many paragraphs from this chapter and today I am going to continue with the same. If you have this book, you must come on the page number 11. If you do not have this book, it's not a matter. Everything will be on your screen, means through screen you can also learn. Before starting the session, I would like to tell you one thing, that it's very important for every student to learn how to get the meaning of text. Because everyone has to enter in public life, and to maintain a public life, everybody needs a good job. To get a good job, the most important thing is good education. And as far as matter comes, how to show good education, I think if you have idea how to get the meaning of text, means that is the symbol of your good education. So you must learn how to get the meaning of text. So now, without wasting your precious time, I would like to start my session through which I will teach you how to get the meaning of text. So now see on book, otherwise on your screen. Apart from this, सबसे पहला सवाल उठेगा कि इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है इससे अलग। अब एक बात समझिए, जिस पैराग्राफ को मैं यहाँ डील करने जा रहा हूँ, इसका रिलेशन पिछले पैराग्राफ से है। मतलब पिछले सेशन में जो मैंने डील किया था उससे आगे की बात हो रही है। अगर यहाँ पर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो जाइए आप पिछले सेशन को अच्छे से देखिए, फिर इस सेशन को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका मतलब इससे अलग। स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स, अब सवाल उठेगा स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स किसको बोलते हैं। तो हमने चर्चा किया था, मैंने चर्चा किया था कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स जो कि आ गए थे, इंग्लिश भाषा में प्रवेश कर गए थे, उनकी बात हो रही है। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स का मतलब हुआ स्कैंडिनेवियन से लिए गए शब्द आर फाउंड इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स। आर फाउंड का मतलब होता है पाए जाते हैं, इन फैमिली नेम्स मतलब पारिवारिक नामों में, एंड प्लेस नेम्स यानी जगहों के नाम में। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इससे अलग, किससे अलग, तो पिछली क्लास को देखिए। इससे अलग स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स, स्कैंडिनेवियन से लिए गए शब्द आर फाउंड पाए जाते हैं इन फैमिली नेम्स एंड प्लेस नेम्स, पारिवारिक नाम तथा जगहों के नाम के रूप में। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब होता है यह रुचिकर है। इट इज इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, यह रुचिकर है। टू नोटिस, ध्यान देना। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस का मतलब हुआ कि यह ध्यान देना रुचिकर है। क्या ध्यान देना, देखिए दैट की स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वेर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। इस बात को ध्यान देना बड़ा रुचिकर है कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स, जो स्कैंडिनेवियन से लिए गए शब्द थे, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, उस पर रोक नहीं था, वो सीमित नहीं थे। कहां तक, नाउन्स, वर्ब और एडजेक्टिव्स तक। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो नाउन्स थे, वर्ब्स थे और एडजेक्टिव्स थे, उसके अलावा भी थे। जैसे जैसे आगे मैं पढ़ूंगा सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स, स्कैंडिनेवियन से लिए गए शब्द आर फाउंड इन, पाए जाते हैं, फैमिली नेम्स, परिवार के नामों के रूप में, एंड प्लेस नेम, जगहों के नाम के रूप में। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस, इस बात को नोटिस करना, इस बात पर ध्यान देना बड़ा रोचक है, दैट की स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। स्कैंडिनेवियन वर्ड्स जो थे वो नाउन, वर्ब्स तथा एडजेक्टिव्स तक ही सीमित नहीं थे, उसके आगे भी थे। क्या थे, देखते हैं। Structure words are preposition, conjunctions and other forms such as pronouns and adverbs were freely borrowed. Structure words like preposition, structure words जैसे कि prepositions तथा conjunctions and other forms तथा दूसरे forms भी such as pronouns and adverbs, जैसे कि pronouns और adverbs were freely borrowed, जिसको कि स्वतंत्र रूप से बड़े पैमाने पर उधार लिया गया था। एक बात यहां पर आपके मन में आ सकता है कि स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होता है। मैं इसको थोड़ा बता देता हूं। वर्ड्स को एक तरीका से दो भागों में बांटा गया, एक होता है फॉर्म क्लासेस और दूसरा होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब सवाल उठेगा फॉर्म क्लासेस किसको कहते हैं। तो जिस शब्द पर एफिक्स का प्रभाव होता है, एफिक्स के दो पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब शब्दों के आगे पीछे कुछ लगा करके जो मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो जिस शब्द पर अफिक्स का प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो फॉर्म क्लासेस। और एक सवाल उठेगा कि स्ट्रक्चर वर्ड्स किसको बोलते हैं। तो जिन शब्दों पर प्रीफिक्स, अफिक्स का प्रभाव नहीं होता, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रभाव नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो स्कैंडिनेवियन वर्ड्स के बारे में कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन से जो शब्द लिए गए थे उसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तक ही सीमित नहीं थे,
स्ट्रक्चर वर्ड्स कहने का मतलब वैसे शब्द जिन पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शंस हो गया, चाहे दूसरे फॉर्म्स भी हो गए जैसे प्रोनाउन एडवर्ब्स, इनको भी स्वतंत्र रूप से बड़े पैमाने पर उधार लिया गया था। कहां से लिया गया था? स्कैंडिनेवियन से लिया गया था, जो आज हमारे अंग्रेजी में है। 3 ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस, 3 ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंस, हाई, हाइरा और हिम, वे रिप्लेस्ड बाय देयर डेनिश काउंटर पार्ट्स। ये 3 शब्द जो आप देख रहे हैं, हाई, हाइरा और हिम, इनको रिप्लेस कर दिया गया था उन्हीं के समानांतर शब्द, काउंटर पार्ट का मतलब था समानांतर, डेनिश शब्दों से, जो शब्द थे दे, देयर और दे। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, एलॉप्ट, सिमली, टू, फिल, प्रो, दाउ आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। ये जितने भी शब्द आप यहां पर देख रहे हैं, बोथ है, सेम है, एलॉप्ट है, सिमली है, टू टील है, प्रो है, दाउ है, ये सभी शब्द का ओरिजिन कहां है? स्कैंडिनेवियन है। मतलब ये शब्द कहां से निकाले गए हैं? तो स्कैंडिनेवियन से निकाले गए हैं। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग, अनेकों शब्दों को उधार लिया गया, अनेकों शब्द स्कैंडिनेवियन से इंग्लिश में आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ध्यान देने वाला जो उधार लिया जाने वाला शब्द था वो क्या है? तो इज आर, आर है वो। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश, टू बी। अंग्रेजी की वर्ब की बात करेंगे तो अंग्रेजी वर्ब का जो मोस्ट बेसिक फॉर्म होता है टू बी, टू बी के बारे में आपको पता होता है, इंग्लिश वर्ब का मोस्ट बेसिक फॉर्म है, इसी का ये प्लूरल फॉर्म होता है आर। आपने वर्ब फॉर्म में इसको पढ़ा होगा। दस अतः द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वोकेबुलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल। यहां पर ये बताना चाहता है कि स्कैंडिनेवियन का प्रभाव जो था, चूंकि हमारा टॉपिक स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश ही है, एक्सटेंडेड, बढ़ा, बियॉन्ड द वोकेबुलरी मतलब वोकेबुलरी को भी पार कर गया। स्कैंडिनेवियन का प्रभाव जो था वो सिर्फ वोकेबुलरी पर नहीं था, वोकेबुलरी को क्रॉस कर गया टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल, और उसने ग्रामेटिकल सिस्टम को भी टच किया। एक बार इस पैराग्राफ को मैं फिर से पढ़ा देता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग, स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स, स्कैंडिनेवियन से लिए गए उधार शब्द, आर फाउंड, पाए जाते हैं, इन फैमिली नेम्स, परिवार के नामों में, एंड प्लेस नेम्स, जगहों के नामों में। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस, इस बात पर ध्यान देना बड़ा रुचिकर है, दैट की स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वेर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। स्कैंडिनेवियन शब्द को सिर्फ नाउन्स, वर्ब और एडजेक्टिव्स तक ही सीमित नहीं रखा गया था। Structure words like preposition and conjunction and other forms such as pronouns and adverbs were freely borrowed. Structure words, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया है, Structure words जैसे कि preposition, conjunction तथा दूसरे फॉर्म थे जैसे कि pronoun and adverb, इनको स्वतंत्र रूप से उधार लिया गया था स्कैंडिनेवियन से। 3 old English pronoun, 3 old English pronoun, here, हियरा या हाय, हाइरा भी इसको बोल सकते हैं, हिम, जिनको कि रिप्लेस किया गया था उन्हीं के समानांतर शब्द जो डैनिश वर्ड थे, दे, देयर और देम से। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, एलॉप्ट, सिमली, टू, टिल, प्रो, दाउ, ये जितने भी शब्द है, जो शब्दों को मैंने अभी पढ़ा है, आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ओरिजिन। ये सारे शब्द जो हैं वो स्कैंडिनेवियन है। ये शब्दों को कहां से लिया गया था? तो स्कैंडिनेवियन शब्दों से लिया गया था। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग इज आर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उधार लिए गए शब्द हैं वो आर है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश, टू बी। जब आप अंग्रेजी के वर्ब की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट बेसिक जो वर्ब होता है टू बी, उसी का प्लूरल फॉर्म होता है आर। दस अतः स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वोकेबुलरी। अतः आप ऐसा कह सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन का प्रभाव जो था ओल्ड इंग्लिश पर, वोकेबुलरी को क्रॉस कर गया, वोकेबुलरी से आगे बढ़कर आया, टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल, और उसने वर्ड्स के साथ साथ ग्रामेटिकल सिस्टम को भी टच किया। मुझे लगता है कि आज के सेशन को आपने अच्छे से समझा होगा। इसको बार बार देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा तो उसमें इन सारी चीजों से आपको मदद मिलेगी। तब तक दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ।